अब पहले ही हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में बिजली की कीमत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। अब अगर इसी तरह से ऑफ ग्रिड होने का सिलसिला जारी रहा तो जो पावर डिवीजन की पेशगोई है ये आपको दुरुस्त होती नज़र आ रही है अगले 6-8 साल में? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पावर डिवीजन की पेशन गोई जो है वो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। क्योंकि हमने बड़े लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं पावर प्लांट्स के साथ, खास तौर पे आपके जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं उनके साथ। तो ये एग्रीमेंट्स जो हैं 2050-2055 तक के हैं। तो चूंकि ये डॉलर के साथ भी इंडेक्स हैं, जैसे आपने अपनी इब्तिदाइया में बताया, तो अगर कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर आता है, डॉलर की रेट बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी साइड पे चूंकि ये फिक्स चार्जेस हैं और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होती है तो पर कैपिटा टर्म्स में भी ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोनों साइडों से आपको कैपेसिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कैपेसिटी यूटिलाइज करना। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी टैरिफ रेजीम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इतना ज्यादा है, मुझे नहीं लगता आइंदा कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो सकेगी। ये शायद डिक्रीज ही होती जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग जो ग्रिड पे हैं उनके लिए जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी चार्जेस वो पर कैपिटा टर्म्स में बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टैरिफ जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसमें 60 to 70% आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपका जो थर्कोल का रिसोर्स है, एक तो वो इंडिजिनस रिसोर्स है, लेकिन आपने चूंकि उसको डेट बेस्ड फाइनेंसिंग से बनाया तो उसके कैपेसिटी चार्जेस भी डॉलर के साथ लिंक्ड हैं, वो आपके इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड हैं, आपके फॉरेन सीपीआई के साथ लिंक्ड हैं। तो जब ये वाले इंडिकेटर्स खराब होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो जब ये वाले पावर प्लांट्स, इंपोर्टेड कोल प्लांट्स और थर्कोल प्लांट्स बने थे, तब आपका कैपेसिटी चार्ज 3 रुपए पर यूनिट था। अब वो इंक्रीज होके 12 से 13 रुपए ऑन एवरेज पर यूनिट हो गया। तो इस चीज को हमें एक तो इकोनॉमिक साइड से देखने की जरूरत है। शायद हमें वो वाले पावर प्लांट्स जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको अर्ली रिटायर करने की जरूरत है, और काफी सारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स या एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म, या अभी रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव, उसके तहत अगर इन पावर प्लांट्स को जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको अर्ली रिटायर कर दिया जाए या गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए, तो शायद पाकिस्तान का जो कैपेसिटी ट्रैप का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। और पाकिस्तान इस पैसे को यूज करते हुए ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज में, सोडियम आयन बैटरीज में इन्वेस्ट कर सकता है। वो शायद एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।